सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूं ऋषिपाल दून और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं सतलोक धाम में। ये डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा में है और मेरे साथ जो चेहरे हैं उनके मुंह से खुद ही परिचय अगर वो देंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी। एक बार आइए, आपको रूबरू करा दें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या अपना परिचय दे दिए हमारे दर्शकों को। मैं युवा जिला उप प्रधान भारतीय किसान यूनियन पानीपत सुरेंद्र मलिक। बहुत बढ़िया मलिक साहब। मलिकों का तो देश में बहुत चर्चा है क्योंकि कलानौर का कोड़ा तोड़ा वो भी मलिकों ने, और 6 महीने तक जींद का राजा था स्वरूप सिंह, बड्डा लिजवाना में लड़ाई चली, मलिकों ने बहुत साथ दिया था जहाँ पर भूरा निगाहिया थी। तो आप भी अपना परिचय दे दो डॉक्टर साहब। वैद मनोज कटारिया, कलानौर रोहतक से। अच्छा, अपनी जो शॉप है हॉस्पिटल वो कहाँ, वो भी बता दी दर्शकों को। कलानौर में है, अनाज मंडी में 50 नंबर दुकान। 50 नंबर दुकान। तो आपसे ही बात करेंगे भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही। आप किसान के बेटे हो। किसान बहुत दुखी है और किसान की मैं एक अपने चैनल के माध्यम से आंसू पूछने का काम कराया तो संत रामपाल जी महाराज ने कराया है। देखो हमारी समाज से जुड़े हैं लेकिन जो सच्चाई होगी उसमें बोलने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं। आज तक क्यों नहीं किसी ने इतना काम कराया जो रामपाल महाराज ने कराया। देखिए, अगर धरातल पर देखा जाए, इस भारत की सरजमी पर धरातल पर अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने किसान के हित में जो कार्य किए हैं, आज तक किसी भी संत ने, किसी भी सरकार ने किसान की सूद लेने का काम नहीं करा। आप देख सकते हैं, 1 साल पहले की बात है कि बारिश का मौसम था और कम से कम 575 गांव जो गिनती के थे उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भर गया था। तो संत रामपाल जी महाराज तब उस समय तो जेल में थे, तो उन्होंने उस मुहिम को तब चलाया था। एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों की जो मदद करने का काम करा था, वो एक बहुत सराहनीय काम था। और उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज देशव्यापी जो संस्थाएं जो चलाने का जो काम करना चाहिए, जो संस्थाएं बनी हुई हैं, उसमें से संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी ऐसी मुहिम चला रखी है कि आप देख सकते हैं, भारत को नशा मुक्त बनाने का काम, दहेज मुक्त बनाने का काम, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान। आप देख सकते हैं, आप हमारे से बुजुर्ग हैं इस दुनिया में, आप 60 वर्ष के हो चुके होंगे, तो आपने आज तक आर्य समाज से भी आप जुड़े हुए हैं, तो आपने आज तक देखा कि कोई ऐसा संत आया जिसने किसानों के बारे में सोचा हो, गरीबों के बारे में सोचा हो। ऐसा है मेरे भाई, संत तो बहुत है। संतों की तो हिंदुस्तान में मैं ये कहूँ कई ट्रेन भर जाएंगी, फिर सब लेने के देने का कोई नहीं है। तो अभी मैं बोल के आता हूँ और हमारे साथ वैद्य जी भी। वैद्य जी, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो। महाराज जी के क्या मन में आई इसी अगर भाई किसान के आंसू पूछूं, और किसान सबसे ज्यादा दुखी भी है और हमारा कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि नहीं होगी तो देश भूखा मर जाएगा। क्या मन में आई महाराज जी के ये। ऐसा जी, देखो जो परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज हैं वो एक किसान के बेटे हैं। सबसे पहला काम इन्होंने पता है कि भाई मजदूर और किसान, इसकी आजार स्थिति क्या है इस देश के अंदर, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं था। और जब गुरुजी जेल में थे तो गुरुजी ने एक वो पढ़ा था, एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि भाई एक आदमी ने अपने 3 बच्चे, मतलब बेटी थी और उसको सब सारे परिवार के साथ में आर्थिक तंगी होने के कारण उन्होंने जहर खा लिया था। तो गुरुजी ने उसी दिन तो बोल दिया था कि भाई आज के बाद में मजदूर और किसान को भूखा नहीं सोने देंगे, इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उस खातिर हम तन मन धन से तैयार खड़े हैं। गुरुजी ने जेल में चालू कर दिया था और इस लेवल पर कराया है। देखो बहुत सारे आदमी हैं, उनका चाहे क्या मैं कर लो, चाहे खुद भी कर लो, उनका खुद का भी कर लो, एक समाज का नहीं, उन्होंने अच्छा बताना नहीं, ठीक है ना, उनकी तासीर ऐसी होया करे। पर जो ठीक ठाक आदमी होगा जिसने न्यू बेरा भाई हमारा गांव में कितने बढ़िया काम हुए हैं, हमारे गोवंडा में कितने हुए हैं, हमारे जिले में कितने हुए हैं, कितने मतलब गरीबा ये मकान बनाए हैं, 2.5 किल्ला के जो किसान हैं उन खातर भाई यो जिस तरह खाद बीज दवाई का प्रबंध कराया है गुरुजिया ने, भाई जो गरीब आदमी था उसकी शिक्षा का कराया है, उसकी अन्नपूर्णा मुहिम का कराया है। फिलहाल धनाना गांव है ना, जिस तरह जो गुरुजिया गांव है उस खातिर तो कंबाइन ले दी है। कोई भी किसान का बेटा जो गेहूं काटेगा, धान काटेगा, तो आश्रम की तरफ तक कंबाइन, आश्रम की तरफ तक तेल, सब कुछ आश्रम की तरफ तो होगा।
तो मतलब धीरे धीरे करके या मुहिम बढ़ती चली जाएगी और सारा देश में हो जाएगी। एक बात बताओ बैद जी, जी संत रामपाल जी महाराज भारत का रिजर्व बैंक है, कुबेर का खजाना है, इतना धन आता कहाँ से? ये मैं नहीं कह रहा, पब्लिक पूछ रही है। देखो पब्लिक वाले कुछ एक भाई तो है ना, उस बात में भी नेगेटिव बोल रहे हैं, हमारे तो रुपये हैं, जनता के तो रुपये हैं, और ये 500 साल हो गए, ये और भी तो बाबे वो होंगे पितर। नहीं, एक बात बता ना, आपने रुपये किया पब्लिक, एक मिनट, सरकार के पास जो पैसा पब्लिक का तो है टैक्स का, हाँ तो सरकार क्यों नहीं दान करती? और भी है संत महात्मा, वो क्यों नहीं करते? और अब करवा लो। तो वही तो हम बताने लग रहे हैं। हाँ, तो सबके पास सही रुपये तो, पर करने वाला कोई नहीं है। नीति की बात। हाँ बस जो गुरुजिया के पास में जितने भी पीछे आए हैं, क्योंकि उनके सारे जितने भी भगत हैं 15 करोड़ के आसपास हैं, कोई नशा पता नहीं कर दे, कोई दहेज का काम नहीं है, कोई ज्यादा अनावश्यक खर्चा नहीं है, तो दान न कर सके हैं। अब हम नशे पत्या में पीछा न उड़ा देंगे तो दान कितना कराएंगे? भाई दहेज में अपनी बेटी का ब्याह करना है, उसमें 20-30 लाख रुपए लगा देंगे, तो दान करने की तो करता है पाटन भरा होगा। तो जो दान आड़ा हुआ है उसका सदुपयोग कराया जा है। भाई हमने जितना जरूरत है, भाई हमारे पेट गुजारा होगा हमने रख लिया, न्यू आश्रम में हड़ उतना रख लिया, बस गुरु जी दान कर दिया रहे सारा, आड़ा तो कुछ छोड़ दे को ना। भाई जिस तरह राम मंदिर में चोरी होगी है, तो आड़ा चोरी करने का काम बना रहता है, अगाऊ रखे हैं पहले ही, नहीं बांट दे यार। हाँ बांटते हैं, ठीक है ना, जब बांट दे तो चोरी कहाँ होगी? बिल्कुल। अच्छा भाई जी, आप कई साल से आओ यहाँ पर? मैं 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। 2019 से, यानी आपको 7 साल हो गए जी। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ की जो भी यहाँ का श्रद्धालु है, हम कोई प्रश्न करते हैं ना, वो मुंह पाछा खोला है, पहले हाथ जोड़ ले, इतनी नरमाई, और फिर हरेक व्यक्ति, हरेक भाई अपना आपको दास बताओ है। मैं ये कहूँ, ये भी बहुत बड़ी उनमें महिमा है। देखिए, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज है ना, जो उन्होंने शिक्षा दे रखी है अपने भक्तों को, उस शिक्षा पर निर्भर हो गए। जो भी भगत जिससे भी बात करेगा, बड़ी नरमाई से तो बात करेगा और हाथ जोड़ के बात करेगा, और जो शिक्षाएं संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी हैं उन पे वो पूरा उतरने का काम करेगा। अच्छा, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, ये एक दूसरे को गाली देते, गलत बोलते, इनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, नाम नहीं लेंगे हम किसी। देखिए, समाज में हर तरह के आदमी होते हैं, एक बेल के 2 कचरे लग गए, एक मीठा एक खारा, उसकी आप तुलना कर सकते हैं। देखो, ये बहुत बड़ा जन सैलाब है, संत रामपाल जी महाराज के साथ 15 करोड़ अनुयायी है, उनमें कोई ऐसा भी है जो दास लिख के और गाली देने का काम करता, लेकिन वो दास नहीं है, वो संत रामपाल जी महाराज का दास नहीं है। आप एक बात मानो, मैं दास नहीं हूं और मैं दास लिखकर आपसे गाली गलौज करने लग जाऊं, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का क्या दोष है, आप बताओ? तो आप देख सकते हैं, जो भी अनाप शनाप बातें करने वाले होते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज ऐसी शिक्षा देने का ना प्रोग्राम करते और ना कोई काम है। अच्छा बैद जी, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अनुयायी हैं, वो सब ये कहते हैं भाई भगवान है। भगवान की किस लिए कहें, मेरा अंदाजा ये, अकबर इतने बढ़िया काम तो भगवान ने कर सके। दूसरी बात, ओरा का ये इतराज है, अक भगवान क्यों बताओ? परमात्मा तो ना तो जन्म लेता, ना कभी किसी को दिखता, भगवान क्यों कहे? उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वेदों शास्त्रों के आधार पर पूर्ण भगवान कबीर साहिब हैं। आज तक हमने इस बात का तो बेरा ही नहीं था। कबीर जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि भाई गुरु और भगवान अगर दोनों इकट्ठे खड़े हों तो सबसे पहले हमें किसके 5 उच्चारूं? तो भगवान भी न्यू कहे है कि भाई पहले अपने गुरु के 5 उच्चार, जिसने तेरे को मेरे से मिलाया। तो एक अलग लेवल की बात होगी ना, अध्यात्म अलग है, साइंस अलग है। आप डॉक्टर हो? हाँ जी, डॉक्टर हो आप, क्या साइंस इस चीज को मान जाएगी? ना मानना, मन ने खुद मन इस चीज का वो कर रखा है। मेरे बेटे के खुद के गुर्दे को ना थे, तो या डॉक्टरी भी इतने चल रही, इतना और बीमार से जब यह घर बात आने के बड़े है ना, ये डॉक्टरी सारी फैल हो गया है। तो जब हमने न्यू बेरा था, गुरुजी हम पैदा थोड़ी कर सका, ना कोई डॉक्टर और कर सकता, या गुरुजी ने ठीक करे थे। आम जब आड़ा जब मानने लगे, हाँ जब गुरुजी ने हमारा दाऊं सिर पेटा भर लिया है, हर डाला भरा है वेदों शास्त्रों के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर, और वैसे भी भाई हमारे जुगर बीमारी ठीक करी है। जब जाकर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि ले बेटा तेरा बालक जब सारी जिंदगी बिकी में हो जाता, मैं बैठा
अच्छा। हाँ। तो और फिर गुर्दे की बात करें तो बच्चे के गुर्दे हैं कि ना है? आज हमने चेक ना करवाए, नहीं फिर नहीं बता तो दी आप थी तो बेटा। डॉक्टर थे, वैसे करना चाहिए बस जरूरत ना पड़ी क्या था कि जब पहले जो बच्चे की जो हालात थे, गुरुजी ने आशीर्वाद देने के बाद में वो हालात नहीं रहे, वो ठीक हो गया। ये थे हमारे साथ हमारे छोटे भाई। दोस्तों आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं थोड़ा उनके साथ सतलोक आश्रम धराना से। जय हिंद।